ओम शांति। आप सभी सनातन परिवार में वापसी करने वाले आत्माओं को संतुष्टता का अनुभव करने वाले, निश्चिंतता का अनुभव करने वाले, निर्भयता का अनुभूति करने वाले सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। आप सभी को इतना तो पता हो ही गया होगा, जो भी हम पास्ट के लाइफ में मुरली अव्यक्त वाणी समझ लिए थे वो होमवर्क था। वो होमवर्क है, वो शक्तियों के द्वारा मिला हुआ था। गंभीरता से, स्थिरता से एक एक बातों की गहराई में जाएंगे तो बुद्धि में राज स्पष्ट होते जाएंगे। सच में अगर देखा जाए और गहराई से समझा जाए तो ड्रामा का राज अर्थात वो राज माँ के पास रहता है। गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी है ना। बीज बातें, बीज माँ धारण की हुई होती है। बीज बातों को धारणा शक्ति है, मात्र शक्ति है, असल बच्चों को ही देती है। उन्हीं के बुद्धि में बीज पड़ता है, बीज बातें, और वही समझ पाते हैं। इसका भी खास हम लोगों को ध्यान देना है। पहले तो छोटी छोटी बातों को बुद्धि से हटाते जाना है, ऊपर उठना है। बीज रूप स्टेज धारण करना अर्थात बीज बातों को धारण करना अपने जीवन में, तब अवस्था ऊंची बनती है। देह भान से हम ऊपर जाते हैं, उपराम स्टेज बनती है, माने पावर ज़्यादा आती है। तो जब हम स्थिर होंगे तभी ना स्थिति बनेगी। उसके लिए खास एक से सुनना है, एक का सुनना है। किसका? गुरु, माता। ये होमवर्क है, पूरा हो गया होमवर्क। और सभी नहीं कर पाए। जैसे जिम्मेवार जो आत्माएं होती हैं उनके लिए क्या शिक्षा है? तू प्राण विश्व का है, अभिमान विश्व का है। उल्लास मिल सकेगा तेरे ही अनुकरण में। जिसकी आत्मा पूरे विश्व में वास करती है, बसी हुई है, तो विश्व की बात करना माने विश्व की आत्माओं को कनेक्शन देना। कनेक्शन देने से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जो बीज रूप आत्माएं हैं वो विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बनती हैं। मना तेरा भला तेरे बहाने सर्व का भला। तो कौन है वो जिसका भला होने के बाद ही सबका भला होना शुरू होगा? पहले उसका श्री गणेश होगा, गणेश के द्वारा। तो बीज बातों को हम सभी को ध्यान देना है, ध्यान में रखना है। फैला जहर हवा में, धरती में आसमां में, आशा बची है केवल इस धर्म की ध्वजा में। जो जहर है, विष है, ये कहाँ तक? मात धरती और आसमां माना मात पिता तक पहुँच रही है। ये जो जहर फैला हुआ है, विष हो गया, सबकी मृत्यु हो गई, विनाश होने लगा। अरे 84 घंटे की देवी है, देवता तो नहीं है घंटे के समय बताने वाली। घंटा, मिनट, सेकंड का समय बताने वाली, समय का पहचान देने वाली माँ है। समय माँ, ड्रामा, उस पर माँ बैठी हुई है, प्रकृति माँ। वास्तव में जो गुरु है विदेही माँ है। प्रकृति हमारी गुरु है, गुरु माता है, जो मौन हो के पालना देती है। सूक्ष्म में देखिए, सब कुछ हम लोगों के पास आ रहा है। कागज के टुकड़ों से जीवन नहीं है किसी का।
ये रावण राज्य में दिखाया जाता है, अनुभव कराया जाता है कि ये नहीं है तो जीवन नहीं है। ऐसा नहीं है। जो दुनिया है, जिस दुनिया की बात की गई है, बात की जाती है, पढ़ाई पढ़ाई गई, जिस दुनिया का नाम लेकर के आधार बनाया गया, उस दुनिया में कागज के टुकड़े नहीं हैं। और जो बच्चे होते हैं हीरे जैसे, वही दिल के टुकड़े होते हैं, वही धन होते हैं, वही संपत्ति होते हैं। अगर वो नहीं है तो क्या कहते हैं, अगर बच्चे नहीं हैं बेलसने वाले तो धन का क्या फ़ायदा है। अगर धन है भी तो सुपुत्र नहीं है तो क्या फ़ायदा है। अगर सब कुछ है, माँ नहीं है, पिता नहीं है तो क्या फ़ायदा है। तो सब चाहिए। सबसे पहले हमारा परिवार चाहिए। इन साधनों को तो अध्यात्म जगत में रिजेक्ट किया गया है। सभी बोलते हैं हमको महल नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे रह लेंगे, लेकिन हमको शांति चाहिए। हम खीर पूड़ी पकौड़ा पुआ मलाई नहीं खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन हमको शांति चाहिए। क्यों रिजेक्ट करते हैं इन साधनों को, सुखों को, संबंधों को। कहते हैं ना, निसोच राण नीक। अच्छा है निसोच में हो, राण माना विधवा, निसोच राण नीक। राण रहो अच्छा है, लेकिन भिन भिन्हा सुहागन नहीं रहो, जिसमें दर्द हो, पीड़ा हो। किसी कवियों ने कहा है इस कविता को, हम भी सुने हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम आपस में शेयर कर रहे हैं। जो माल हम सभी ले रहे हैं यहीं से ले रहे हैं, यहीं का है, प्रकृति माँ का है। तो जो प्रकृति माँ के जितना नज़दीक होता है, उसके प्रति ईमानदार होता है, उसका सम्मान करता है, रिगार्ड रखता है, उतना ही प्रकृति उसके साथ रहती है। यही बीज बात है। चाहे अध्यात्म जगत का ले लीजिए, दुनिया का ले लीजिए, ईमानदारी, सच्चाई, सफाई बहुत ही जरूरी है। बीज बात, सच बराबर तप नहीं। सत्य से बराबर कोई तपस्या है ही नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो स्वयं के प्रति सबसे पहले, अपने जो संबंध है आपका है अध्यात्म जगत का सबसे पहले। तो अगर लौकिक में आप रहे हैं तो उसमें जरूर रहेंगे। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसका हृदय सच्चा है, परमार्थ के लिए है, उसी के हृदय में आप वास करते हो, उसी के हृदय में बस जाता है। उसका स्थान से कोई संबंध नहीं होता, व्यक्ति वस्तु से कोई संबंध नहीं होता। दिल का कनेक्शन है। दिल से मिलो, दिमाग से नहीं। उसके लिए तो बोला सुध बुध नहीं रहती है, बुद्धि काम नहीं करती है। अपने अपनों के जो दुनिया का सिस्टम है, समाज का सिस्टम है, अपने अपनों का जो बना करके बंधन में बांधा जाता है, एक व्यवस्था बना करके, उससे सुध बुध नहीं रहती है, उसमें बुद्धि नहीं जाती है। क्या कहते, 3 लाख लोक का लाज, लोक लाज, लोक होता है दुनिया, उसका लाज होती है, मर्यादाएं होती हैं, वो सब छूट जाती हैं। उसके लिए जो होशो हवास में रहता है वो नहीं पहुंच पाता, यथाशक्ति पहुंचता है। तो जब नहीं पहुंच पाता तो उसके लिए सरल और सहज विधि यही है कि सेवा में लग जाएं, नज़दीक आ जाएं, परिवार के संबंधी बन जाएं। समानता तो हो, समीप तो आए, और समानता नहीं होगी तो इसके पहले बताया गया था। तो टूटेगा भ्रम, जन्म का कर्मों का फल मिलेगा अनेक जन्मों से। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान है अगर काउंटिंग किया जाए अध्यात्म जगत में। तो किसी का 5 साल हुआ, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये सब कितने जन्म लिए इतने वर्षों में। कितनी बार निश्चय के चक्र में आए हम सभी। पूर्ण रूप से एक एक संगठन से
जब हम दूसरे संगठनों में एंट्री करते गए, सर्वे के लिए परमात्मा शक्ति कराती गई, तो मौत ही तो हुआ है अनेक बार। उसी को जन्म जन्मांतर, कल्प कल्प ये होता ही रहता है, लेकिन सबके साथ इस तरह से नहीं होता। जिम्मेवार आत्माओं के लिए है। नौ शक्ति जाग जाए, हर व्यक्ति जाग जाए। जो शक्तियां हैं, नौ युग का निर्माण करने वाले, जिस शक्तियों के जागृत होने से चेतना जगेगी। चेतना माने चैतन्य, माने चलने लगेगी। शरीर रूपी रथ ही तो चलता है, शरीर रूपी रथ के साथ ही तो देखते हैं ना चैतन्य। जड़, जब पत्ते हिलते हैं तो कहते हैं हाँ हवा चल रहा है, अनुभव ही होता है। अगर खुद अनुभव नहीं हो तो कहेंगे चल तो रहा लेकिन महसूस नहीं हो रहा, हवा चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इसमें भी आवाज होता है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं हमसे। आप देखिए, अध्यात्म जगत के बोध करने वाले प्रकृति और तत्व से बात करते हैं, तत्वों से अनुभव होता है उनको। बात करना माने वो सहयोग करते हैं। जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी है, जड़ी बूटी जो तत्व है, लता पत्र फल जो भी है, उससे आप स्वस्थ हो रहे हैं, ताकत आ रही है, तो आपका सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है? सहयोग कर रही है ना। तो हर व्यक्ति भी जाग जाए। कोई व्यक्ति है तो स्थान पर ही होगा, नाम होगा उसका, रूप होगा, तो जागृत अवस्था में हो जाए, उसके अंदर समर्थी आ जाए। सद्वृद्धि के लिए फिर अनुरक्ति जाग जाए। सदा वृद्धि हो, सत्य की वृद्धि हो, फैले उदारता फिर प्रत्येक आचरण में उदारता हो। क्या कहते थे वो गुरुजी, वो नगद है ना उधार है। कितना उदाहरण आता था। वो न नगद है ना उधार है, न खरीदा जाता है ना बेचा जाता है। अरे वह तो उदार है, जगत का उद्धार करने के लिए आता है। अगर उदारता नहीं है तो उद्धार क्या करोगे? और उदारता भी कहाँ दिखलानी है, ये भी देखना है। और कितना, बस ये नहीं कि शब्द सुन लिए उदारता उदारता उदारता, बस शुभ भावना सुन ली। हम तो शुभ भावना शुभ कामना जब रखते, शुभ भावना शुभ कामना की बात आती है तो कामना कर्म से जुड़ा हुआ है। हम कामना रखते हैं नहीं, करते हैं, करने से पावर आती है। न चेतना जगेगी, संवेदना जगेगी, कल्याण को सभी की भागीरथी बहेगी। कहते हैं आत्मा चैतन्य है, चल तो सभी रहे हैं, लेकिन गति कौन सा है, लक्ष्य क्या है, भाव क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, संबंध कैसा है। अरे पेट का बहाना करके पेटियों को भरते हैं। कहते हैं पापी पेट का सवाल है, जो आए बोल दो। बोलते हैं कि नहीं? कर्मों का ज्ञान नहीं होता है, बोलते हैं कर्म ही पूजा है। कितना समझाओगे दुनिया को? इसीलिए अब समझा मत, समझ कर चल। डूबेगा फिर न कोई असहाय अश्रुकण में, आशा बची है केवल इस धर्म की ध्वजा में। मन वचन और कर्म की ध्वजा है। अब इसी में उम्मीद है। ये तिरंगा झंडा किसके हाथ में है? जो पंडा बने हैं, पंडों के हाथ में है क्या झंडा, तिरंगा झंडा? वो मन वचन कर्म में एक नहीं होते। झंडा तो माँ के हाथ में है, मातृ शक्ति के हाथ में है। तो हम सभी के बीच में माता होनी चाहिए। ये परिवार की बात थी, एक परिवार की स्थापना होनी थी सनातन धर्म की। अच्छा से अच्छा शूटिंग करना है अपने परिवार के बीच में। तो अब समझ कर के चलने में ही समझदारी है, ना कि समझाने में।
अगर बात हो तो अपने और अपनों के बीच में हो। अब सभा को संबोधित क्या किया जाए, क्या संबोधन करना है इन धनवानों के बीच में। एक दो की बात एक दो में ही रहनी चाहिए, अपने परिवार में रहनी चाहिए। ये मर्यादा है, ये सभ्यता है। जो परिवार के समझते थे, बोलते थे हम परिवार के हैं, वसुधैव कुटुंब के हैं, वसुधैव कुटुंब की स्थापना हो रही है। शब्द ही तो था, आज निशब्द होना है सबको। कोई शब्द है क्या किसी के पास? क्यों? क्योंकि वो शब्द कर्मों से जुड़ा हुआ नहीं है। बोलने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, बोलते हैं, लेकिन जब अंतिम प्लेटफार्म दिया जाता है ना, अंतिम स्टेज, तो उसमें सभी की इमेज डाउन होने लगती है। तब सभी का पता चलता है कि जब सांप देखते हैं तो सर्पों के स्टेज पर सब नहीं नाचते हैं, तो 5 विकार कह करके सभी क्या करते हैं? डस लेगा, भग जाओ भग जाओ। अरे स्टेज बना लो ना, तो सब स्टेज बना लिए क्या? बस वही पढ़ते पढ़ाते चले गए और आगे दिन पीछे गया। भूत की बात, भविष्य की बात करते रहे सारे, वर्तमान में कोई नहीं आया। तो अच्छा है, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम क्रांति।